देखो, गुड न्यूज़ तो ये सबके लिए है। बट आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुटैप। और आज हम बात करेंगे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, इसका नाम है FCI AG3 फॉर द अकाउंट्स पोस्ट। क्योंकि FCI AG3 के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बट स्पेसिफिकली कॉमर्स ग्रेजुएट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए उतनी बातें नहीं हुई है कि उनके लिए क्या है। तो उनके लिए है अकाउंट्स पोस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें वैकेंसीज अकाउंट्स पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो एक एक करके सारी बातें करेंगे कि कॉमर्स स्टूडेंट्स और कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए क्या कुछ है इस एग्ज़ाम में, और कैसे आपको ये एक जॉब दे सकता है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें वैकेंसीज भी काफ़ी होने वाली है। चलो एक एक करके बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी कंटेंट अपलोड होते हैं यूट्यूब चैनल में उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। और साथ ही साथ जो भी PDF PPT जो भी कंटेंट होता है वो भी अपलोड टेलीग्राम चैनल पे ही होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं FCI AG3 एग्ज़ाम के बारे में, स्पेसिफिकली अकाउंट्स पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो पहले वैकेंसीज़ की बात करते हैं कि 2022 में क्या वैकेंसीज़ थी। तो देखो, जनरल के लिए 801 वैकेंसी थी और अकाउंट्स के लिए भी मोर देन 500 वैकेंसीज थी। जबकि अकाउंट्स के लिए एलिजिबिलिटी टफ है। एलिजिबिलिटी टफ मतलब कि ग्रेजुएट मांगा गया है कॉमर्स में। आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर कह लो यू शुड बी ग्रेजुएट इन कॉमर्स। लेकिन जनरल के लिए कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है। तो उस कंपैरिजन से देखा जाए तो यहाँ कंपटीशन अकाउंट्स में आपका ऑलरेडी कम हो चुका है, और उसके बावजूद भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं अकाउंट्स में लास्ट टाइम, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा वैकेंसीज़ होंगी। अब तो वैकेंसीज तो आपको समझ में आ रहा है कि इससे ज़्यादा होने वाली है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। और ये 500 वैकेंसी कम मत समझना, इस बार तो और ज़्यादा होने के चांसेस हैं। बट ये 500 वैकेंसीज भी कम नहीं होती हैं अगर आप इसको बाकी एग्ज़ाम से कंपेयर करें। जैसे कि सेबी की या RBI का कोई भी, मतलब फाइनेंस का एग्ज़ाम है या कोई भी अकाउंट्स ऑफिसर का एग्ज़ाम है, 20 30 40 50 60 100 वैकेंसीज होती हैं मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में। बट इसमें 500 से ज़्यादा वैकेंसी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आपके पास AG2 की भी अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब ये मैनेजर पोस्ट की, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही। ठीक है, तो आप AG2 के लिए भी फिल कर सकते हो, AG3 के लिए भी फिल कर सकते हो अकाउंट्स पोस्ट के लिए। बट AG3 में ही आप दो पोस्ट के लिए फिल नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप AG3 में जनरल के लिए भी भर रहे हो, अकाउंट्स के लिए भी भर रहे हो, अकाउंट्स के लिए भी भर रहे हो, ऐसा नहीं। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो ज़्यादा फायदेमंद क्या है कि आप अकाउंट्स पोस्ट के लिए भरो, क्योंकि यहाँ पे आधा कंपटीशन तो ऐसे ही कम हो गया एलिजिबिलिटी से। प्लस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वो जनरल पोस्ट में आपके नहीं आने वाले हैं, वो अकाउंट्स पोस्ट में आने वाले हैं। तो ये दोनों एडवांटेजेस आपके पास हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आप AG3 का अकाउंट्स पोस्ट के लिए अगर भरते हो तो आप AG2 के भी अकाउंट्स पोस्ट के लिए भर सकते हो। बट आज की वीडियो में मैं आपसे सिर्फ AG3 के बारे में बात करूंगा। उसका कारण है, उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि AG2 के बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ऐसे सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बात नहीं करते ना, वरना फिर कन्फ्यूजन होगा। तो आज हम स्पेसिफिकली AG3 के बारे में बात करेंगे। फिर मैं एक और वीडियो ले आऊँगा आपके लिए AG2 अकाउंट्स पोस्ट के लिए और उसकी एलिजिबिलिटी के लिए भी। बट अभी हम बात करेंगे सिर्फ AG3 की, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं एग्जाम एलिजिबिलिटी की। तो देखो, जनरल पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट डिग्री एलिजिबल है विद अ प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। बट इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। तो इट रिक्वायर्स यू टू हैव द बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम दी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विद द प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। तो अब आप कहोगे सर ये क्या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए? तो माई आंसर विल बी नो। अभी तक जो भी रिक्रूटमेंट FCI ने किया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कुछ सर्टिफिकेट मांगा हो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। बट हाँ, ये लिख देते हैं कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर्स में। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि फेज़ 2 में भी कंप्यूटर का छोटा सा कंपोनेंट रहेगा 5 क्वेश्चन तक का, अभी आप देखोगे आगे। तो ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट मांगा है इनने पहले, कभी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स आपको चाहिए। अगर आपके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स है तो गुड न्यूज़, आप इसके लिए एलिजिबल हो और ये आपको एक जॉब दे सकता है। इसमें चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, और आपके वैसे भी कुछ अकाउंट्स के एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब टाइम आ गया है इसको प्रिपेयर करने का। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी की बात हमने कर ली इसकी, बाकी टेक्निकल और डिपो की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये बाकी वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कॉमर्स स्टूडेंट से, तो सिर्फ एक बहुत ही नीश बात होगी, एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए ही बात होगी, अकाउंट्स के लिए, ठीक है। अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और मैं यही बात आपसे करूंगा आज की वीडियो में भी और शायद आगे की वीडियो में भी, ठीक है। तो एज लिमिट की बात करते हैं। एज है 27 ईयर्स। सो अगेन जनरली एग्जाम में 30 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसमें 27 ईयर्स है, तो अगेन आपका कंपटीशन थोड़ा सा और कम हो गया, ठीक है। तो अगेन चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। हाँ, AG2 में एज रिक्वायरमेंट हायर साइड में है, वो हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में आपके दो फेजेस होंगे, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 की बात करते हैं, फिर हम फेज 2 पे आएंगे। तो ये जो फेज 1 है, ये सबके लिए कॉमन होता है, किसी भी पोस्ट है सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो अकाउंट्स पोस्ट के लिए भी यही फेज 1 में है। फेज 1 में क्या आएगा, वही जो सारे एग्जाम में आता है, भले आप SSC दो, भले आप बैंकिंग एग्जामिनेशन दो, भले आप अकाउंट्स ऑफिसर के एग्जाम दो, तो ये आते हैं, चाहे आप सेबी का दो, चाहे RBI का दो। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स या फिर कह लो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये तो सबका पार्ट होता ही होता है। तो ये 3 तो पार्ट है ये। इसके अलावा आपको पता है जनरल नॉलेज भी होता है, इसमें जनरल स्टडीज़ है, मतलब सिर्फ जनरल अवेयरनेस नहीं है, जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ का मतलब है कि जो आपने 10 तक का हिस्ट्री, जोग्राफी, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, आप सब ने 10 तक हिस्ट्री, जोग्राफी, सोशल साइंस तो पढ़ ही रखा है, क्योंकि जनरली कॉमर्स स्ट्रीम हम पिक करते हैं 11th क्लास से। तो जो भी 10th क्लास तक आपने पढ़ रखा है वो आपको जज किया जाएगा यहाँ पे। तो ईजी है, अगेन आपको UPSC के लेवल का नहीं पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपने 10th तक के पढ़ रखे, मेनली आपका फोकस वही होना चाहिए। तो जनरल स्टडीज़ में आपका हिस्ट्री भी आ गया, जोग्राफी भी आ गया, जनरल साइंस भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स तो आपके लिए इजी है, क्योंकि 11th-12th में अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से थे या फिर उसके बाद अगर BCom किया है, तो इकोनॉमिक्स तो जनरली कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों ने पढ़ी होती है, तो इकोनॉमिक्स तो आपके लिए इजी हुई। तो हिस्ट्री, जोग्राफी, जनरल साइंस, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है अप टू क्लास 10th। इसमें 8th लिखा हुआ है, बट आप 10th तक पढ़ोगे ताकि आपके फेज 2 में भी हेल्प करे, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कि 20 क्वेश्चन आएंगे इससे, जनरल स्टडीज से, इंक्लूडिंग योर साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो वैसे ही आधी चीज़ तो आसान हो गई, ऐसा थोड़ी कि हिस्ट्री, जोग्राफी के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के भी इसी में इंक्लूड कर रखा है ना। अब करंट अफेयर तो कम क्वेश्चन है, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। जनरली मैंने देखा है कि कॉमर्स वाले बच्चों को करंट अफेयर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो करंट अफेयर का रिलेटिवली वेटेज कम है 5 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें बहुत ही डाइवर्स कंपोनेंट है और बहुत ही इक्वल वेटेज दे रखा है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ से बहुत डर लगता है, आप एक चीज़ में वीक हो तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही डाइवर्स नेचर का एग्जाम है। अभी आप देखोगे फेज 2 में कौन कौन से कंपोनेंट है, पेपर 2 में आपको बताऊंगा मैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं, 25 है, रीजनिंग में भी 25 है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी 25 है, और जनरल स्टडीज़ में भी 25 है, और मार्क्स भी वही हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपका। तो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा। तो रिलेटिवली जो लेवल होगा, जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कम होगा, क्योंकि 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बट आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। प्लस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मार्क्स आपको मिलेंगे फेज 1 में, ये मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते टाइम पे काउंट नहीं होगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, गुड न्यूज़, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। बट एक चीज़ ध्यान रखो, जब आप फेज 2 पे आओगे, फेज 2 में 2 पेपर हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 1 है वो एग्जैक्ट सेम है, मतलब नॉट एग्जैक्ट बट सिमिलर है फेज 1 के ही। तभी मैंने आपको बोला जब आप फेज 1 प्रिपेयर कर रहे होगे तो आप 10th लेवल तक की जनरल स्टडीज़ पढ़ोगे, क्योंकि फेज 2 के पेपर 1 में 10th लेवल तक का पूछा जाएगा जनरल स्टडीज़। यहाँ पे भी पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ कुछ चेंजेस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 25 आएंगे, न्यूमेरिकल में क्वांट्स में भी 25 क्वेश्चन आएंगे जैसे पहले आते थे। बट 4th आपके कंपोनेंट में, जिसमें जनरल स्टडीज़ भी है, जनरल साइंस भी है, करंट अफेयर भी है, और साथ में कंप्यूटर अवेयरनेस भी ऐड कर दिया गया है इसमें। अब याद आया कि प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर क्यों मांगा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 45 होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 45। और इसमें भी सेग्रीगेशन कर दिया है कि जनरल स्टडीज़ में 25 क्वेश्चन होंगे, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस का 10 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 120 होंगे। और फेज 2 के मार्क्स जो आपके टोटल मिलेंगे आपको पेपर 1 में और पेपर 2 में, ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। तो 120 मार्क्स का हो गया पेपर 1। इसी तरह से पेपर 2 आपका 120 मार्क्स का होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे अकाउंट्स पोस्ट के लिए कि क्या है वो। पहले इसको समझो,
इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, बात समझ में आ गई। और टाइम आपको सेपरेट भी मिल रहा है 20 मिनट्स। इसमें देखो टाइम बढ़ गया है एज कम्पेयर टू पेपर, एज कम्पेयर टू फेस 1। इसका मतलब है कि फेस 1 के कंपैरिजन में इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और पेपर 4 के लिए आपको, मतलब ये सेगमेंट 4 के लिए आपको मिल रहा है 30 मिनट्स। तो अलग अलग टाइम है हमारे पास, और टोटल टाइम हमारे पास 90 मिनट्स हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास 120 हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे पास 120। इतनी बात समझ में आ गई पेपर 2 का पेपर 1। अब आ जाओ पेपर 2 में, जो आपका मेक और ब्रेक है, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होने वाला है, क्योंकि वो अकाउंट्स स्ट्रीम के लिए या फिर कह लो कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेसिफिक पेपर है। तो अगर आप कॉमर्स के नहीं हो तो ये आपके लिए, आप वैसे भी एलिजिबल नहीं होंगे। अगर इवन इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस, तब भी आपके लिए मुश्किल होने वाला है। इसीलिए कॉमर्स के बच्चों को यहाँ एडवांटेज मिलने वाला है। इसीलिए अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको अकाउंट्स स्ट्रीम के लिए भरना ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और वेटेज ज़्यादा है। वेटेज ज़्यादा इन द सेंस कि 1 क्वेश्चन जो आपका कैरी करेगा वो 2 मार्क्स करेगा। मतलब 60 क्वेश्चन होंगे बट आपके मार्क्स होंगे 120। तो 120 पेपर 2, 120 पेपर 1, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 240 मार्क्स। बात समझ में आ गई। और जो क्वेश्चन है सिर्फ अकाउंटिंग पे नहीं होंगे, फाइनेंस पे भी होंगे। फाइनेंस में क्या आता है? जनरल फाइनेंस भी और बिजनेस फाइनेंस भी, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। बात समझना, ये सिर्फ जनरल फाइनेंस की बात नहीं कर रहा है, थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थोड़ा जनरल फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम बिजनेस फाइनेंस ही बोलते हैं। आप लोग तो कॉमर्स वाले हो, है ना, आपको पता है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी 1/4 सेम है, ठीक है। ड्यूरेशन इसमें 60 मिनट मिलने वाले हैं 60 क्वेश्चंस के लिए और 120 मार्क्स के लिए। बात समझ में आती है। अब थोड़ा सा सिलेबस में जाते हैं। सिलेबस आपका क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए वही होने वाला है जो बाकी एग्जाम के लिए आप पढ़ते आ रहे हो। चाहे आप बैंक के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप सेबी के लिए पढ़ रहे थे, चाहे आप NICL अकाउंट्स ऑफिसर के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी PSU अकाउंट्स ऑफिसर के लिए पढ़ रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, SSC के लिए भी पढ़ रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, RBI के लिए पढ़ रहे हो, तो ये सिलेबस क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो वही है, नंबर सीरीज, DI, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, वर्ड प्रॉब्लम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी एंड ऑल। रीजनिंग के लिए भी हमारे पास सिमिलर सिलेबस है, इंग्लिश के लिए भी हमारे पास सेम सिलेबस है। बट जनरली बाकी एग्जाम में आपका जनरल स्टडीज़ नहीं आता है, ठीक है, जैसे बैंक एग्जाम में नहीं आता है। बट FCI एग्जाम में एक एडवांटेज ये है कि आपका स्कोप आपको पता है कि आपको 10 तक का पढ़ना है। तो ये फ़ायदा है आपका कि जनरल स्टडीज़ आप अगर पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, और कंप्यूटर आपका ये है। तो फेस 1 में क्या क्या था हमारा? जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस, याद है? इसमें लिखा 8 तक है पर आप पढ़ोगे 10 तक, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल स्टडीज़, और जनरल स्टडी में जनरल साइंस इंक्लूड कर दिया गया है फेस 1 में। तो 20 क्वेश्चन आएंगे, और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर के लिए मैगजीन वगैरह जो भी प्रोवाइड होती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो पढ़ सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि प्रिपेयर करना कैसे है। आज तो हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या आता है, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, ये सब समझते हैं। कैसे एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो फेज़ 1 की बात हमने कर ली। अब इसी तरह से फेज़ 2 पेपर 1 का समरी जो है, जो निचोड़ है, जो हमने पहले देखा था, वो क्या था कि जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी आ रही है, इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, 25 क्वेश्चन इसके हैं, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन हैं, और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन है, कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन है। तो इसका सिलेबस तो आपको सीधे सीधे 10 तक की बुक्स में मिल जाएगा, वही सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं पेपर 2 के, फेज़ 2 के पेपर 2 के। अब देखो, ये तो हमारा वो सिलेबस है जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, बट इसको हल्के में नहीं लेना है। इसका डिकोडेड सिलेबस मैं आपके लिए बाद में ले आऊँगा। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि डिकोडेड सिलेबस क्या है स्पेसिफिकली पेपर 2 के लिए। बट अभी थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं जैसा नोटिफिकेशन में दे रखा है। इसमें देखा है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स बुक। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जो एक स्लाइड आपको दिखाई थी कि अकाउंट्स और फाइनेंस दोनों बोल रहा था, वो याद है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो इसका मतलब अगर इसको मोटा मोटा मैं डिवाइड करूँ सब्जेक्ट्स में, तो आपका एक हो जाएगा अकाउंटिंग सब्जेक्ट, या जिसे आप अकाउंटेंसी भी बोल सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका फाइनेंस, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल दो, चलो ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही AG2 में भी आएगा आपके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल दो इसको, फाइनेंस बोल दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल दो। अभी के लिए बात एक ही है, अभी आपके लेवल के लिए बात एक ही है, ठीक है। और टैक्सेशन देखो है, तो थर्ड सब्जेक्ट में मान लेता हूँ टैक्सेशन, फिर ऑडिटिंग है, ठीक है, फिर कमर्शियल लॉ है, फिर आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है। तो कंप्यूटर आपका पेपर 1 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो वही पेपर 2 के लिए भी है, कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो
इसमें 5 लिखे हुए हैं बट आप 6 मान लो। क्यों 6? क्योंकि फाइनेंस ऐड होगा इसमें, क्योंकि याद करो पीछे मैंने आपको दिखाया था फाइनेंस भी टर्म था, और फाइनेंस के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, छोटे मोटे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब इनका डिकोडेड सिलेबस जो है, जो डिटेल सिलेबस है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, और नहीं भी पढ़े हैं तो हम पढ़ेंगे आगे, उसके लिए परेशान मत होना। प्रिपरेशन भी होगी, यूट्यूब में भी होगी और अदर वेज में भी होगी, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी हमको फोकस करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलो, अब कैसे एडुटैब आपकी हेल्प कर सकता है इसमें। अभी फ़िलहाल इनिशियल लेवल में देखो, ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो नोटिफिकेशन है नेक्स्ट मंथ में आ सकता है, इसके बहुत चांसेस हैं, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है 100%, बट दिवाली के बाद या फिर नेक्स्ट मंथ में आ सकता है, चांसेस हैं। अभी थोड़ी बहुत रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, डिपो और जो आपका ये होता है ना जर्नलिस्ट पोस्ट, इसको मर्ज करने की बात चल रही है अंदर, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कह सकते हो कि डिले एक्सपेक्टेड है, बट ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों की एलिजिबिलिटी सेम होती है, जनरल और डिपो की, तो उसको मर्ज करने की बात हो रही है अंदर, ऐसा इंटरनल सोर्सेज से थोड़ा बहुत पता चला है। अब बात करते हैं, सिलेबस की बात हो गई, अब एडुटैब आपकी कैसे हेल्प कर सकता है अभी इनिशियल डेज में, इसकी बात करते हैं। देखो, हम आपके लिए ला रहे हैं यूट्यूब सीरीज़ फ्री के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ये FCI AG3 अकाउंट्स के लिए अगर मैं आपके लिए सीरीज़ ला रहा हूँ तो सिर्फ ये FCI के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। अगर आप NICL AO के लिए दे रहे हो, किसी भी अकाउंटेंट एग्जाम, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, चाहे तो अकाउंट्स ऑफिसर हो, किसी भी एग्ज़ाम, अकाउंट्स क्लर्क हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए दे रहे हो, सबके लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी ये सीरीज़। और ये सीरीज़ ना ही अकाउंटेंट, सिर्फ अकाउंट्स पोस्ट के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये सारे पोस्ट के लिए है। ये जो सीरीज़ चला रहे हैं सारी पोस्ट के लिए, जनरल के लिए भी है, टेक्निकल के लिए भी है। देखो, ये जो 3 क्लासेस हैं जनरल स्टडीज़ के, तो ये तो अकाउंट्स के लिए भी हैं और सारी पोस्ट के लिए भी हैं, जनरल पोस्ट के लिए भी हैं, टेक्निकल पोस्ट के लिए भी हैं, डिपो के पोस्ट के लिए, सबके लिए हैं। थर्सडे को जो क्लास होगी 2 बजे, ये सिर्फ टेक्निकल के लिए है, तो ये अकाउंट्स पोस्ट वालों को नहीं करनी है और जनरल वालों को भी नहीं करनी है। अब अकाउंट्स पोस्ट वालों को क्या करना है, ये तो करना ही है जनरल स्टडीज़ वाला। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसी मंडे से अपलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है, नेक्स्ट मंडे जो आने वाला है, जो अभी मंडे आएगा। फ्राइडे को मिलेंगे हम अकाउंट्स सब्जेक्ट के लिए, स्पेसिफिकली अकाउंट सब्जेक्ट के लिए, अकाउंट्स सब्जेक्ट के लिए, अकाउंट पोस्ट के लिए नहीं, अकाउंट्स के जो कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, लॉ, इनके बारे में भी हम सीरीज़ और लेक्चर्स लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है। 5 या 10 MCQ मैं आपके लिए ले आऊँगा फ्राइडे को, हर फ्राइडे को। तो ये तो करना ही है क्योंकि ये पेपर 2 का कंपोनेंट है, और ये भी करना है क्योंकि ये पेपर 1 का कंपोनेंट है। अकाउंट्स के बच्चों को, कॉमर्स के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप ये टेक्निकल वाला स्किप करोगे क्योंकि आप कॉमर्स और कह लो अकाउंट्स पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो टेक्निकल की लेक्चर आपके लिए यूज़फुल नहीं है। बट अगर आप टेक्निकल का भर रहे हो तो आपके लिए थर्सडे वाला यूज़फुल है। बात समझ में आती है कि कॉमर्स के बच्चों को क्या क्या करना है, क्लासेस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। और हर सैटरडे भी मैं आपसे मिलता रहूँगा कुछ ना कुछ नए टॉपिक पे, जैसे कि आज हमने बात की पूरे एग्ज़ाम के बारे में, शायद हम अगली बार बात करें डिटेल सिलेबस के बारे में, या किसी के बारे में भी बात कर सकता हूँ आपसे हर सैटरडे, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही आज के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके कोई भी डाउट है, अगर इस एग्ज़ाम को लेके या किसी भी अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंटेंट के एग्ज़ाम को लेके कोई भी डाउट है, कि जो सीरीज़ है जो हम चलाने वाले हैं या फिर जो एग्ज़ाम है इसके बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आंसर करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आंसर करूँ कमेंट सेक्शन में ही, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, वरना मैं जब लाइव आऊँगा तभी, या फिर मैं जब रिकॉर्ड डालूंगा वीडियो तभी आंसर कर दूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, ये धीरे धीरे से स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन। शुरू में वार्म अप होता है ना, तो जैसे आप लोगों ने बाकी एग्जाम में वार्म अप किया था, अभी वार्म अप करने का टाइम है। मंडे से वार्म अप करो धीरे धीरे धीरे, फिर हम धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लंबे लेक्चर्स भी लाएंगे। अभी आप MCQ से शुरुआत करेंगे, और ये जो MCQ सीरीज़ है सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, थोड़े बहुत जो भी क्वेश्चन की अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और वैसे भी आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो बेसिक आपको आते होंगे, कोशिश करूँगा कि आपको अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।